अच्छा तुम आ गई। लो मैं सामान रख देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद रख लूंगी। अरे नहीं, वो रूम थोड़ा फैला पड़ा हुआ है, मैं रख देता हूँ ना। अरे मैं रख लूंगी। अब जब इस घर में रहना है तो इसे अपना घर तो मानना पड़ेगा ना। तुम टेंशन मत लो, मैं रख लूंगी। वो नहीं। वो मैं इसी का कह रहा था। एक मिनट दो बस, बस एक मिनट। वो दरअसल अकेले रहो ना तो इसलिए ध्यान में नहीं रहता है। और जस्ट मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। मुझे लगा तुम शाम को आने वाली हो, तो मैंने सारी चीज़ें समेटी नहीं। बाद में ले जाऊंगा। वैसे एक बात कहूँ ना, बदलने की तो ज़रूरत है तुम्हें। यार वो टाइम नहीं मिला मुझे। वो ऑफिस से एक दिन छुट्टी मिलती ना तो मैं आराम करता हूँ, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ज़रा एक बात बताना, तुम लड़कों को कोई प्रॉब्लम है क्या सफाई वगैरह रखने से या हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखने से? नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं साफ सफाई रखता हूँ। वो दरअसल क्या है ना, वो ये बेडरूम यूज़ नहीं होता। मैं तो कई बार सोफे पे सो जाता हूँ, खाना बाहर से मंगा के खा लेता हूँ। और ये तो कपड़े सुखाने के लिए ही है। अब पर मैं प्रॉमिस अब से ऐसा नहीं करूँगा, पक्का चीज़ें सही रखूँ। अच्छा, फिर तो तुम सोते भी इस खाने की प्लेट में हो गई। टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सुधार दूंगी तुमको। तुम तब तक बाहर बैठ जाओ, मैं ये साफ करवा देता हूँ। आ जाओ आ जाओ, हम लोग बाहर चलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आज खाना भी हम लोग बाहर ही खाते हैं। ये किचन है? हाँ हाँ वो, हाँ वो थोड़ा सा। तुम सच बताओ, तुम्हें सच में कोई सफाई से दिक्कत है ना? वो नहीं, वो बस मैंने बताया ना, ऑफिस रहता है, मौका नहीं मिल पाता, एक ही छुट्टी रहती है, इसीलिए वो साफ सफाई नहीं कर पाया। वो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो मसालों के डब्बे हैं, वो कल का समोसा और वो एक आधी झूठी प्लेट है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है, झूठे बर्तन, सब्जियाँ ऐसी रखी हुई हैं और कढ़ाई में ऐसे तेल पड़ा हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं है। I'm really sorry यार, मैं क्या बताऊँ यार। हम सच में बैचलर्स ऐसे ही होते हैं, सामान फैला रहता है, मौका नहीं मिल नहीं पाता। लड़कियां समेट लेती है यार, लड़कों से नहीं हो पाता। देखो, मुझे ना इस अनहाइजीनिक तरीके से रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मुझे ना इन सब चीज़ों से बहुत चिढ़ है, सच में। हाँ पक्का पक्का पक्का, मैं अनहाइजीनिक नहीं रहता, वो बस ऐसा हालात है। लेकिन ना कल से तुम्हें सब कुछ साफ मिलेगा, रूम भी किचन भी, पक्का प्रॉमिस। देख लो, तुम्हें करना पड़ेगा हमेशा। मैं कर लूँगा। अच्छा, वैसे हम सोएंगे कहाँ पर? मतलब 2 बेडरूम तो है ना? वो बेडरूम तो एक ही है। वो दरअसल मैं अकेले रहता था, इसीलिए बेडरूम की ज़रूरत पड़ी नहीं। मैं वैसे सोफे पे ही सोता हूँ, तो मैं सोफे पे सो जाऊँगा। तुम बेड पे सो जाना, कोई इशू नहीं है, मैं साफ भी कर दूंगा। तुम्हें सोफे पे सोना है? हाँ मैं सो जाऊँगा, मैं सोता हूँ अक्सर। बेड पर सो जाना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेड पे शादी से पहले? लड़कियों की मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्यों हो रही है? देखो, डबल बेड है वैसे भी। इस साइड पे तुम सो जाना कोने पर, उस कोने पर मैं सो जाऊंगी। सोफे पे सोने की ना आदत छोड़ दो, ठीक है? तुम्हारी शादी भी होगी, भले मेरे से हो या किसी और से, तब भी तो तुम्हें बेड पर ही सोना है ना। तो बेड पर सोने की आदत डाल दो ना कि सोफे पर। पक्का ना? पक्का भाई। डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी इज्जत नहीं लूटूंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर प्लीज़ आज हम लोग बाहर खाना खाते हैं, इसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं कल पक्का ठीक कर दूंगा। वो श्योर, आज बाहर ही खाना खाएंगे, मैं नहीं खा पाऊंगी यार। हाँ चलो। हाय, मैं ना आज ऑफिस से जल्दी चला आया, सोचा कि अच्छा। तुम्हारा साथ भी दूं। ये तो साफ हुआ पड़ा है। अच्छा, फिर तो तुम्हें ना अपना रूम और किचन दोनों देखना चाहिए। सीरियसली तुम्हारे इन चीज़ों से मैं खुश बेशक ना हूँ, मम्मी बहुत खुश होने वाली है। देखा, कर दिया ना पूरा सेट। अब लग रहा है ना कि हाँ किचन है। लग तो रहा है, अभी किचन है। बेडरूम देखे? हाँ हाँ, चलो।
तुमने तो कमाल कर दिया यार, मेरे पूरे घर का हुलिया बदल के रख दिया। बट सीरियसली यार, सही कहते हैं लोग, एक लड़के की लाइफ में जब एक लड़की आती है ना तो उसे पूरी तरह से बदल के रख देती है। थैंक यू। बाय द वे ना, तुम्हारा फैसला जो भी हो, मेरी तरफ से ना 100% हाँ है। मुझे ना तुमसे इसी बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। क्यों यार, तुम्हें मेरी अनहाइजीन से कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो, तो वो खाने वगैरह, वो किचन गंदा था इसीलिए, या बेड? यार देखो, मैं ना सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा, मैं गंदगी भी नहीं मचाऊंगा, मैं टाइम से आऊँगा और जो भी चीज़ तुम बोलोगी ना मैं वही कर लूँगा। प्लीज़ यार, बहुत टाइम बाद ना मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरी लाइफ में कोई है जो मेरा साथ देना चाहता है, कोई है जो मेरा ख्याल रखना चाहता है। प्लीज़ ये सपना मत तोड़ो। देखो कुछ गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट प्लीज़। देखो, मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से खुद को बदलो। तुम मेरी नज़रों में ना बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हारी खुद की बनाई दुनिया बिल्कुल परफेक्ट है। तुम जैसे रहना चाहते हो तुम वैसे रहते हो। तुम्हें जो खाने का मन है तुम वो खाते हो, तुम बाहर घूमते हो, ऑफिस में रहते हो, तुम्हें जो करने का मन है ना तुम अपने मन से करते हो। तुम्हारे पास कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ना मुझे ऐसा लगने लगा है, जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ, यहाँ रहने लग गई हूँ, मैंने ना तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती करनी चालू कर दी है। मैं तुम्हें प्रेशर कर रही हूँ इन सब चीज़ों के लिए, और मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा बिल्कुल करूँ और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अपनी लाइफ एडजस्ट कर रहे हो मेरे वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है यार, और मैंने अपने आप को बदला नहीं है, मैं शुरू से ही ऐसा था। और तुम्हारे आने के बाद मुझे पता चला है कि चीज़ें ना सही भी हो सकती है। इंसान वक्त पे खा सकता है, वक्त पे सो सकता है, सफाई रख सकता है। और जब लाइफ में कोई होता है ना आपका ख्याल रखने वाला, तो फिर आपको लाइफ अच्छी लगने लगती है। यार हम लड़के ना हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, बाहर खेलने कूदने गए, गंदे हाथों से आए, कुछ खा लिया। दोस्तों यारों के साथ रहे तो उन्होंने कभी हाइजीन सिखाई नहीं, माँ बाप ने कभी केयर करी नहीं। और फिर मुश्किल से किसी लड़के की लाइफ में ना एक औरत ऐसी आती है जो उसको अच्छे वे में पूरी तरह से बदल के रख देती है। और मुझे लगता है ना वो लड़की तुम हो। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी वजह से मैं बदल रहा हूं और मुझे बुरा लग रहा है, तो पूरी तरह से गलत लगता है तुम्हें। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें पता, पिछले इतने सालों में मैं इस घर में रहता हूं, लेकिन कभी भी ये घर ना मुझे मकान से ज्यादा कुछ नहीं लगा। पर जब से तुम आई हो ना, तब से घर लगने लगा है। ऑफिस से जल्दी भाग के आ जाता हूँ ये सोच के कि तुम घर पे मिलोगी, तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा। अरे मुझे खुद पहचान में नहीं आ रहा है कि ये मेरा घर है। दुनिया ना सही कहती है, आदमी ना सिर्फ मकान खरीद सकता है, लेकिन उसे घर एक औरत बनाती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी इन आदतों से। इनफैक्ट मैं खुश हूं और हमेशा रहूंगा। और अभी भी तुम्हारा फैसला अगर ना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पक्का पक्का आगे जाके ये नहीं बोलोगे कि बोर हो गया हूँ या चिढ़ हो रही है मुझे तुम्हारे इस चेंजेस से। मुझे जैसे रहना है तुम वैसे रहने दोगी, मुझे कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी। सोच लो। अगर कभी भी ऐसा बोला ना तो मेरे कान के नीचे तो खिंचा के लगा देना। मैं लगा भी दूंगी। बहुत भूख लगी यार, बाहर कुछ खाने चले? बाहर क्यों जाना है, मैंने घर में बनाई है ना बिरयानी। बिरयानी? देखा, मेरी चॉइस एकदम करेक्ट थी। चलो।